नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को हासिल चौक पर स्थित संत निरंकारी भवन में मानव एकता दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। मानवता की भलाई के लिए आयोजित कैंप का शुभारंभ नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व अमन सर्राफ ने रक्तदान करके किया। इस बारे में बलदेव राज नागपाल जोनल इंचार्ज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में संत निरंकारी शिविरों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप और भिवानी नगर विधायक के बेटे अमन सराफ भी पहुंचे। उन्होंने रक्तदान कैंप का रिबन काट कर शुभारंभ किया और युवाओं को संदेश देने के लिए दोनों अतिथियों ने इस रक्तदान कैंप में रक्त का दान भी किया। वहीं भवानी प्रताप ने युवाओं से कहा कि रक्तदान देने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती, रक्त से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसीलिए रक्तदान महादान होता है। आज मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मिशन ने रक्तदान का ये जो शिविर लगाया है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आपने देखा कितना अच्छा माहौल है और उन लोगों को जिनके रक्त के कारण कमी के कारण जान चली जाती है किसी दुर्घटना में किसी कारण से, ऐसे लोगों को रक्त मुहैया कराना, उन तक उपलब्ध कराना ऐसे शिविरों के माध्यम से संभव होता है। मैं सामाजिक और नेक कार्य के लिए पूरे संत निरंकारी मिशन जी, नागपाल जी, सबको मैं बधाई देता हूं और सबको यही मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे रक्तदान शिविरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें, रक्तवीर बने, रक्तदान करें। मैंने तीसरी बार रक्तदान किया है और प्रत्येक नौजवान को इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देनी चाहिए। हमारा रक्त सड़कों पे न बहे, धमनियों में बहे, ये हमारे संत निरंकारी मिशन का एक मंत्र भी है, इनका संदेश भी है। और मैं सभी साथियों से यही निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि ज़रूरतमंद को रक्त पहुँचे। संत निरंकारी मिशन के द्वारा भिवानी शहर के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और हमारा सौभाग्य है कि हमें इसमें भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं संत निरंकारी मिशन भिवानी जोन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं कि जन सेवा के कार्य में तत्पर रहते हैं, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो। और सभी मेरे युवा साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि कम से कम 6 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करें ताकि किसी गरीब की, ज़रूरतमंद की जान बच सके। मैंने 10वीं बार ब्लड डोनेट किया है आज और हमारा खून सड़कों पर ना बहे, किसी की रगों में बहे, ये मंत्र संत निरंकारी मिशन का भी है। और किसी के जीवन में अगर हमारा एक बूंद रक्त की भी हमारी किसी के काम आए तो अपना सौभाग्य समझे। मैं आज गौरवान्वित हूँ कि संत निरंकारी भवन में रक्तदान शिविर में रक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ और समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। मैं मेरे युवाओं साथियों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि समय समय पर रक्तदान करके देश के भविष्य में, सेना में जो हमारे साथी हैं, जो रक्त की कमी की वजह से असमय हमसे बिछड़ जाते हैं, उनके काम आए। आज का ये कैंप संत निरंकारी मिशन की तरफ से पूरे भारतवर्ष में मिशन के तीसरे गुरु निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह महाराज की स्मृति में, उनकी याद में, जो हर बरस हम मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, अब की बार ये दिन 2 दिनों में बांट करके मनाया जा रहा है। पूरा निरंकारी मिशन पूरे हिंदुस्तान में 100 जोन्स में बटा हुआ है और हर जोन में आज के दिन कहीं 2 कैंप हैं, कहीं 3 कैंप हैं। तो इसलिए कहीं पर आज कैंप लग रहे हैं, कहीं कल कैंप लगेंगे। तो भिवानी में आज ये कैंप आप देख रहे हैं कि संत निरंकारी सत्संग भवन भिवानी में इस समय लगा हुआ है, जो कि रेड क्रॉस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल भिवानी की जो टीम है, जो हर बरस आती है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कैंप लगाया गया, जिसका भी इनॉग्रेशन यहाँ के जो नगर परिषद के प्रतिनिधि चेयरपर्सन श्री भवानी प्रताप सिंह जी और हमारे आदरणीय घनश्याम सराफ जी एमएलए, उनके सपुत्र श्री अमन सराफ जी, उन्होंने इनॉग्रेशन ही नहीं किया,
बल्कि खुद आकर के इस कैंप में रक्तदान भी किया है। एचडीएफसी बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर एक महिला से 78,200 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सीआईए साइबर क्राइम भिवानी द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार करके उससे 20,500 रुपए की बरामदगी की है। इस बारे में जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस्लाम उर्फ मोनू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए फॉर्म के लिए रुपए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सिलेक्शन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर अलग अलग करके कुल 78,200 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी और किसी प्रकार की बैंक में ज्वाइनिंग भी नहीं करवाई गई। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना साइबर क्राइम भिवानी में दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए साइबर ठग को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। आरोपी का साथी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नौकरी लगवाने के लिए ऐड देता था और नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग प्रोसेसेस के लिए आवेदन करवाता। धोखाधड़ी के लिए पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते थे। जो पैसे आरोपी इस्लाम के खाते में आते थे, आरोपी इस्लाम उनमें से 50% अपना हिस्सा रखकर 50% हिस्सा अपने दूसरे साथी को दिया करता था। फिलहाल पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयासरत किए जा रहे हैं। ये दिनांक 14/3/2023 को हमारे पास एक मधु नाम की लड़की ने हमें शिकायत दी थी कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसके पास फ़ोन करके और एचडीएफसी बैंक में नौकरी लगवाने और लोन पास करवाने के नाम पे उससे केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उसके बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे लोन दिलाने के नाम पे उससे अलग अलग रुपए स्कीम के रुपए बताकर उससे कुल 78,200 रुपये उसने ठग लिए, जिस पे शिकायत प्राप्त होने पर थाना साइबर क्राइम में इसका अभियोग दर्ज किया गया और अभियोग दर्ज करके अभियोग की जांच एचसी रफीक द्वारा मंगाई गई। दौरान जांच हमने सभी संबंधित रिकॉर्ड को जो पैसे आके जिस भी बैंक में गए थे, जिस भी इंटरमीडिएटरीज में गए थे, उन सभी को हमने कलेक्ट किया और कलेक्ट करके हमने दिनांक 18/4/2023 को एक आरोपी इस्लाम खान सन ऑफ राजुद्दीन निवासी महिपा जागीर थाना सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर यूपी को गिरफ्तार किया। इसमें दौरान गिरफ्तारी हमने इससे पूछताछ की तो इसने बतलाया कि इसने यूट्यूब के माध्यम से फ्रॉड करने का तरीका सीख कर और इसने मधु नाम की लड़की के पास फ़ोन किया था और उसको फ़ोन करने उपरांत एचडीएफसी बैंक का कर्मचारी बताया और उसके लोन प्रोसेस के नाम पे व केवाईसी के नाम पे उसके कुल 78,200 रुपये ठग लिए। तफ्तीश के दौरान हमने इसको माननीय न्यायालय में पेश किया और पेश करके इसका 3 दिन का रिमांड लिया गया। दौरान रिमांड हमने इससे एक मोबाइल फ़ोन और कुल ठगे हुए रुपये में से बचे हुए 20,550 रुपये हमने इससे बरामद किए। आज इसको माननीय न्यायालय में पेश करके जिला जेल भिवानी बंद करवाने के आदेश। रविवार को दादरी रोड पर स्थित पशुपति धर्मशाला में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन व एशियन कराटे फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चतुर्थ इंटर कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नरेश वशिष्ठ के द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में विभिन्न शहरों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। दादरी रोड पर स्थित पशुपति धर्मशाला में चौथी इंटर कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीबन 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं चैंपियनशिप का आयोजन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और एशियन कराटे फाउंडेशन दोनों के तत्वावधान में नरेश वशिष्ठ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, प्रदेश के और अलग अलग हिस्सों से भी खिलाड़ी अपने कोच के साथ आए और अपना दमखम का लोहा मनवाया। वहीं जब इस बारे में नवीन वशिष्ठ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 4th इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भिवानी में करवाया गया है। पूरे हरियाणा से सभी डिस्ट्रिक्ट से कराटे चैंपियनशिप के खिलाड़ी आए हुए हैं और इन खिलाड़ियों ने अपने पंच का दमखम यहाँ पर दिखाया है। यहाँ से जो खिलाड़ी विजेता घोषित होंगे उन्हें सर्टिफिकेट और इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। सर, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप जो हम भिवानी के अंदर करवा रहे हैं, ये हमारी कराटे की नेशनल के अंडर करवा रहे हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर करीबन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और करीबन 20 टीम आई हुई है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है और बच्चे पूरे उत्साह के साथ और पूरे लगन के साथ मेहनत करते हैं और वो अपना इधर आके अपना दमखम दिखाते हैं। सर, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संजय वशिष्ठ जी हैं जो एक हरियाणा पुलिस के अधिकारी भी हैं। 1983 से लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके किया जा रहा है भारतवासियों को भगवान राम व हनुमान के जीवन चरित्र के प्रति जागरूक, यह कहना है पवन गोयल इत्यादि का। इसी कड़ी के अंतर्गत स्थानीय जोगीवाला मंदिर प्रांगण में भी धूमधाम के साथ मंदिर महंत वेदनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया सुंदरकांड का पाठ, जिसमें छोटी काशी के अनेक नागरिकों ने पहुंचकर शिरकत की। स्थानीय प्रसिद्ध जोगीवाला मंदिर में शनिवार को सुंदरकांड के सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्य के लिए पिलानी से एक विशेष मंडल यहां पहुंचा, जिसके बारे में बताया गया
कि 1983 से यह मंडल अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ करता है। वहीं इस बारे में जोगीवाला मंदिर के महंत श्री वेदनाथ जी महाराज ने बताया कि हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से यह मंडल सुंदरकांड का पाठ करता हुआ आ रहा है और भविष्य में भी उनका यही क्रम चलता रहेगा। मंदिर में महंत वेदनाथ जी के सानिध्य में हमारे भाई राजीव जी ने, विवेक जी ने बहुत ही अच्छा सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया। जो श्री महावीर मंडल जो पिलानी से लगातार 1983 से फ्री सेवा करते हुए पूरे देश विदेश में इसका प्रचार कर रहे हैं, उसके उनके सहयोग उनके द्वारा इस पाठ का आज का सुंदरकांड का पाठ किया गया। आज के पाठ से लोगों को बहुत अच्छी एक चेतना मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों में जो धार्मिक प्रवृत्ति, जिसे BITS कॉलेज के नाम से या बिरला की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, 1 जनवरी 1983 से हम लोग निःशुल्क घर घर जाकर के पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक शनिवार की शनिवार सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते हैं। हमारा उद्देश्य है राम का नाम का प्रचार होना। हमारा रुपया पैसा या कोई भी चढ़ावा वर्जित है। हम किसी के घर का भी पानी नहीं पीते। हमारी 200 आदमियों की टीम है। आज 2127वां सुंदरकांड पाठ यहाँ शिव मंदिर भिवानी में किया है। विशेष करके जो ये मंडला है पिलानी से आया हुआ था और सुंदर कांड का ये हर शनिवार को 1983 से इनका लगातार चला हुआ है और बड़ी विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक ये कराते हैं और बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का चढ़ावा या किसी प्रकार का वो नहीं लेते और फ्री सेवा कर रहे हैं भगवान की भक्ति के रूप में। क्योंकि हनुमान जी कलयुग में विशेष करके भगवान राम के अनुयायी जो भगवान अवतार लिया तो उन्होंने कलयुग में भगवान हनुमान जी विशेष करके पूजा से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारीरिक बल भी देता है, बुद्धि की भी बल देता है। क्योंकि ये जो मंडल है पिलानी से आया हुआ है तो इसने लगातार इनके पूर्वज 1983 से चले आ रहे हैं और विधि विधान से करते हैं। 4-5 घंटे लगातार निमग्न होकर के उसकी आराधना करते हैं तो इससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है और आध्यात्मिकता के रूप में आत्मा की चेतना भी होती है। नाले व सीवरेज की समस्या के कारण रोजाना होते हैं राहगीरों के साथ बड़े हादसे। यह कहना है रविदास मंदिर रोड के क्षेत्रवासियों का। सरकार व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि अनेक बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी संबंधित विभाग अधिकारी उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही हाल स्थानीय डोभी तालाब से रविदास मंदिर रोड तक का है, जहां पर बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला गलत बनाए जाने के कारण यहां पर हमेशा गंदा पानी खड़ा रहता है। यही नहीं, इस क्षेत्र में सीवरेज जाम की समस्या भी गहराई हुई है, जिसके कारण न केवल क्षेत्रवासी बल्कि राहगीर भी खासे परेशान हैं। लंबे समय से सीवरेज व खड़े पानी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने रविवार को जनप्रतिनिधि व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान क्षेत्रवासियों को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी संबंधित अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह वार्ड नंबर 7 और 8 में आता है। उनका कहना था कि वार्ड नंबर 7 हमारे विधायक घनश्याम सराफ का और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप का क्षेत्र है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसके अलावा सीवरेज जाम होने के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि गंदा पानी फैलने के कारण क्षेत्र में जगह जगह पर मक्खी और मच्छरों की भरमार है, जिसके कारण महामारी फैलने का भय हर समय बना रहता है। नाम मेरा वीर सिंह है जी। हमारे मोहल्ले में ये समस्या है, 6 महीने हो गए हैं। वैसे साल तो 6-7 साल हो गए खराब होते हुए। पहले रोड ठीक था, उसमें पानी भरा गया। पानी की प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हुई है तो उनने सीवर गिरा है। ये बेकाम है, सारे मट्टी के भरे पड़े हैं, रुके हुए, कोई कामयाब नहीं करे। रोड बिल्कुल खराब हो रहा है, दुखी पारी सारी जनता। जी इसका समाधान करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, हमारे MC जी है, चेयरमैन भवानी है जी, और उनको भी 20 बार कह दिया हमने। उन्होंने आज से हाँ विकास करवाएंगे, हाँ अब करवाएंगे, करवाते नहीं जी।
रविदास रोड मंदिर मोहल्ला। देखो 5 महीने हो गए जी, परेशान हो रहे हैं। एमएलए भी आया, चेयरमैन भी आया, भवानी भी आया, सारे चले जाओ जी, देख देख का कोई भी नहीं करा। कोई आ रहा, पानी गंदा आ रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, दस्त लग रहे हैं और कोई सुनाई नहीं हो रही जी। 5-6 महीने हो गए जी, देख कर चले जाते हैं। चेयरमैन भी और पब्लिक वाले सब, पानी वाले भी, चेयरमैन, भवानी, एमएलए, सब चेयरमैन सब आ जाते हैं और भाग जाते हैं जी। देख देख का कीड़े पड़ रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं जी पानी में, बच्चे बीमार है, बालक बीमार है, गौ गिर जाती है, बूढ़े गिर जाते हैं, जवान गिर जाते हैं, पानी भरा खड़ा, घरों में पानी बढ़ जाता है जी। अब क्या करें? सुशीला है जी। ये परेशानी देख लो, 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, हम इतने दुखी हो रहे हैं कि हमारे दिल को ही पता है। पानी नहीं आ रही है, निकलने बढ़ने की जगह नहीं है और सारे बच्चे इतने दुखी हो रहे हैं कि कुछ कहने की। कोई स्कूल नहीं जाता, घर में रहते हैं सारा दिन और ना कोई सफाई कर रही है। आते हैं चेयरमैन, सब आते हैं, देख देख के भाग जाते हैं और कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरा बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखेगा जो हमारी गली सही करा दोगे। सर ये है ना, 4-5 महीने से तो हमारे रोड के ऊपर पानी भर रहा था। 3 महीने पहले जो है ना, नगर परिषद ने बरसाती नाले का एक टेंडर छोड़ा था जी, जिसको ठेकेदार ने जो है ना गलत तरीके से डाल दिया, जिसकी वजह से पूरे रोड की जो है ना हमारी 3 महीने से बहुत बुरी हालत हो रखी है। पाइपलाइन गलत तरीके से डाल दी, जिसकी वजह से पानी की, पीने वाले पानी की लीकेज होगी, सीवर की लीकेज होगी, दोनों मिक्स होकर ना पानी मिलकर और हमारे घरों के अंदर जा रहा है। इस चीज़ की सारी कितने हर एक जगह पर हमने इसकी कंप्लेंट कर दी, नगर परिषद में भी कर दी, चेयरमैन साहब को भी कर दी, SDM DC सारे महकमा हम लिखित में कंप्लेंट करके आए। यहाँ JE एक्शन सबको हमने बता दिया, आके मुआयना भी करके, लेकिन काम कौन कराया। 3 महीने थे जो ना कभी आखिर परेशान करा गया जी। आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है जी हमारे पास। सबकी रिसीविंग भी लेके आ रहे हैं भाई, सबका अवगत करा दिया कि हमारे पानी गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काम कौन कराया गया जी। हाल ही में पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के 5 जवानों की खबर के बाद आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अपना रोष व्यक्त करते हुए ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष JP कौशिक ने धरने पर बैठते हुए तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए कम से कम 50 आतंकियों को ढेर करने की मांग की। कुछ रोज पहले आतंकियों ने घात लगाकर पुंछ में सेना के ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 5 सैनिक जलकर शहीद हो गए। इस आतंकी घटना के बाद लोगों में भारी रोष व्याप्त है। भिवानी में तो ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष JP कौशिक एक दिन की भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। JP कौशिक ने नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सैनिक, दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर गाहे बगाहे सैनिकों पर आतंकी हमलों से देशवासियों का खून खोल उठता है। ऐसे में बदले की ये मांग अकेले JP कौशिक की न होकर पूरे प्रदेशवासियों की है। आज मैं एक दिन के लिए यहाँ पर पुकुर ताले बैठा हूँ, शाम को 5 बजे तक, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 5 सैनिक शहीद हुए हैं, जिन्होंने आतंकवादियों ने धोखे से मार दिया और आग लगा दी गाड़ी के अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ तुरंत प्रभाव से इन आतंकवादियों का सफाया करें। इस मांग को लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है सच्चे मन से, और मैं यहाँ बुगड़ ताले बैठा हूँ, इसलिए ही बैठा हूँ कि इनकी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नरेंद्र मोदी जी। मैं ये मांग करता हूँ और इस मांग को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव गोमतीगिरी अखाड़ा के मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोमतीगिरी मंदिर महंत व प्रबंधक नरेंद्र गिरी के सानिध्य में सामाजिक समरसता गतिविधि मंच के जिला संयोजक प्रेमनाथ कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भगवान परशुराम के बताए मार्ग पर चलने का सभी को संदेश दिया। यह पर्व वैसे तो हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार यह पर्व 22 अप्रैल 2023 को है और हिंदुओं के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक यह जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार उनमें उल्लेख मिलता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है। परशुराम जन्मोत्सव का पर्व बैसाखी माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन ब्राह्मण योद्धा परशुराम ने पृथ्वी पर बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए अवतरित हुए और उन्होंने दुनिया को राक्षसों और बुरी आत्माओं से मुक्त करवाकर
ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का काम किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।